जितना ज्यादा वैक्सीन होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम कम होती, क्योंकि उसकी संभावना कम हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब बैठे हुए हैं, सब फिगर आपने देख लिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहबान बैठे हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार सर। नमस्कार। स्थिति गंभीर है और कोरोना का खतरा बहुत ही भयंकर है। सर अभी कल की बात है, मैं राजस्थान हॉस्पिटल में राउंड ले रहा था। सिर्फ एक 18 साल का बच्चा जो कि तेज सांस ले रहा था और उसका स्कोर था 22, मतलब ऑलमोस्ट 85-90% उसके लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे। बहुत हाई वेग से ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी, क्योंकि इसके अंदर निमोनिया हो जाता है। और जो निमोनिया जो होता है उसके साथ के अंदर एक साधारण व्यक्ति जो दौड़ते हुए सांस लेने में उसको 100 मीटर की रेस लगाते हुए जितना सांस में तकलीफ होती है, वैसे उस निमोनिया के पेशेंट में बैठे बैठे भी उतनी ताकत से सांस लेना पड़ता है। सिर्फ 18 साल उम्र। ये सिर्फ आइसोलेटेड केस नहीं है। अपने जैसे आंकड़े देखें तो जैसे जोधपुर के कल 20 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया, उसके अंदर 10 लोग 45 से कम उम्र के थे और 5 जिनकी मृत्यु हुई उनके सिर्फ 24 आवर के अंदर डेथ हो गई। मार्च के अंदर 31, जो अभी सिद्धार्थ महाजन साहब ने बताया, 31 टोटल डेथ हुई थी पूरे प्रदेश में, और उससे 1.5 गुना ज्यादा तो एक दिन में यहां हो गई। 2000 केस थे 1 अप्रैल को पूरे राजस्थान में, जो आज 65-70 हजार हो रहे हैं। तो एक तरह से प्रलय की आहट सुनाई दे रही है इन आंकड़ों के अंदर। और ये प्रलय किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा, जो कल्पना है, वो लगता है शायद ये एक तरह से फर्स्ट वेव तो ट्रेलर थी, असली खतरे की फिल्म तो अब हम देखने वाले हैं। तो यदि अपन इस समय यदि लेंगे तो कदम उठाएंगे तो आगे चीज को इसको बचा सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए, यूजुअली जो वायरस है वो एक तो व्यक्ति को इन्फेक्ट कर घायल करता है, तो हम एक और तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की कैपेसिटी अभी तक तो हम समुचित हो रही है और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन जो दूसरा लेवल है, या तो वायरस किल कर दे हमको या हम वायरस को किल कर दें। क्या वायरस को किल किया जा सकता है? हाँ, यदि 14 दिन तक लगातार एक संक्रमित व्यक्ति बिना किसी के संपर्क के रह जाए तो वायरस स्वतः ही उसकी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। तो यदि अपन इसको देखें तो यदि पूरी जनता बिल्कुल स्टिल हो जाए एक तरह से 14 दिन के लिए, तो वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और ये संभव तभी है जब हम अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लें। हो सकता है कि जिस गति से अभी हम तेजी से बढ़ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है। देखें, यदि यूरोप के जो देश हैं, इटली है, स्पेन है और इंग्लैंड है, उनके अंदर बड़ी तेजी से सेकंड वेव ज्यादा आई। सेकंड वेव हमेशा लंबी चलती है, खतरनाक होती है, और वहां का जो पीक आया वो यूजुअली 2-3 महीने के बाद जाके आया। और उसमें भी कुछ देश जैसे स्पेन, इटली, इनमें वो पीक नहीं आया क्योंकि वहां लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया, जर्मनी ने भी नहीं लगाया। लेकिन इसके विपरीत इंग्लैंड ने बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाया, और वहां लॉकडाउन की एक विशेष बात ये थी कि सड़क पर तो चलना बात थी प्रतिबंध, पर उसके अलावा यदि घर पे कोई वहां मिलने आता था तो मिलने वाले से भी यदि वो कमरों में गया, ड्राइंग रूम में या वहां पर डाइनिंग रूम में, तो पड़ोसी उसको सूचना कर देता, उस पर हैवी पेनल्टी थी। उनको अलाउड भी यदि था तो वो बाहर आहते में मिले या लोन में मिले। तो इतने सख्त लॉकडाउन के बाद जो 65-70 हजार रोजाना आते थे केस, वो अब 2000 आ रहे हैं। मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई, जैसे सर आपने बताया। तो इसी तरह की हालत अपने यहाँ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर अभी अपन देख चुके करीब 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक पीक नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में लॉकडाउन लगाया ही नहीं। और अब लॉकडाउन क्या लगा, अब तो सारे ही लोग बीमार हो गए, तो अपने आप ही लॉकडाउन लग गया। अब एक बात और है, अब अपन आशंकित हैं कि प्रोबेबली लेबर का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा,
हम आशंकित हैं कि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बात यह है कि पहली वेव से इसकी तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली वेव के दौरान जो चीजें हुई थी उस समय हमारा खतरा बहुत कम था, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज डर हमारा बहुत कम है, खतरा भयानक है। तो हम सब लोग जब बीमारी पड़ जाएंगे तो वैसे ही इकोनॉमी डाउन होनी है। वैसे ही यदि हम सारे लोग बीमार, जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से यदि हम कहेंगे तो लाखों लाखों की संख्या में हम बीमार हो जाएंगे। पिछले 15-20 दिन के अंदर जो 400 केस राजस्थान में आ रहे थे वो अब 10,000 हो गए। तो अगले 15-20 दिन के अंदर यदि यही प्रोपोर्शन रहा तो अपन सोच सकते हैं इवन एक स्टेट राजस्थान के अंदर ही लाखों के अंदर पेशेंट होंगे। तो वो न केवल एक व्यक्ति जो शहरों में रहता है बल्कि ग्रामीण के, लेबर के सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये अपने आप ही वो उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे कि बिना लॉकडाउन लगाए ही होगा, अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। तो वो स्थिति वो होगी जबकि बड़ी गंभीर बात होगी, क्योंकि वो उस समय हो सकता है कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, हो सकता है कि पेशेंट के लिए अस्पताल में नहीं मिले। जैसे पिछले 7 दिन में हमारे राजस्थान अस्पताल में पेशेंट आता है, हमें बड़ा दर्द होता है उसको ना कहते हुए कि भाई बेड खाली नहीं है। अरे ये भी कोई बात हुई? वो दुखी इंसान है, उसको कैसे ना कर दें, पर मजबूरी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि किल वायरस के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करके, कोरोना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके अपने रेस्ट्रिक्ट करें अपने मूवमेंट को, सिर्फ घर में। बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, लेकिन मास्क भी फिटिंग का मास्क पहन के जाएं। जैसे शर्ट और पैंट फिटिंग की होती है वैसे ही मास्क भी फिटिंग का हो, और वो मास्क किसी भी हालत में नाक से नीचे नहीं सरके। चाहे हमारी शर्ट सरक जाए 2 इंच चलेगा, लेकिन मास्क नहीं सरकना चाहिए। ये हम प्रतिबद्धता लेके आगे चलें, और हम अपने घर के अंदर ही, इस घर से बाहर तभी जाएं जब कोई मजबूरी हो, और अपने मेहमानों को अपने घर पे ना बुलाएं, फोन से काम चला लें। यदि फिर भी बुलाना जरूरी है तो आहते में या सड़क के किनारे खड़े होकर बात करें, घर के कमरों के अंदर यदि हम नहीं करें तो वही होगा। इस तरह से हम वायरस को किल करके, और जो पीक आ रहा है